नमस्कार बच्चों। हम ऋग्वेद संग्रह पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद के सूक्तों का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, इंद्र, विश्वदेवा आदि सूक्तों का अध्ययन किया। उनका सामान्य परिचय भी पढ़ा। कल हमने प्रजापति सूक्त पढ़ा था। आज हम संज्ञान सूक्त पढ़ेंगे। 10वें मंडल का 191वां सूक्त है यह, और इसका छंद है त्रिष्टुप और अनुष्टुप। तो आज हम संज्ञान सूत्र पढ़ेंगे। संज्ञान सूक्त का पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि देवता और राक्षस दोनों ही प्रजापति की संतानें हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले, झगड़ालू और वैमनस्यपूर्ण राक्षस होते हैं। मानव कल्याण के लिए इस प्रवृत्ति का त्याग आवश्यक है, क्योंकि वेद जो है वह मानव कल्याण की बात करते हैं, और राक्षस जो हैं वह झगड़ालू वैमनस्य प्रवृत्ति के हैं, जो कि मानव कल्याण के लिए उचित नहीं है। तो मानव कल्याण के लिए इस प्रवृत्ति का त्याग आवश्यक है, और इस त्याग के आह्वान को ही संज्ञान देव कहा गया है। जिससे हम यह त्याग मांगे, जिससे हम अच्छे आचरण का आह्वान करें, वही संज्ञान देव कहे जाते हैं। तो देवता का बोध अन्य बोधों के समान देव कृपा से होता है। गति और ज्ञान के प्रतीक अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह मनुष्यों की दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने में समर्थ हैं और सबको मिलाने वाले भी हैं। अतः मानव हृदय रूपी यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होकर सबको परस्पर मिलाने और सब एक समान वाणी बोलें, इसके लिए मिलकर चलें, एक दूसरे के प्रति सहभाव बनाए रखें, इसकी प्रार्थना की गई है इस मंत्र में। प्राचीन जनों के आदर्शों को अपनाएं, ऐसा भी इसमें आह्वान किया गया है। यह जो है एकता के प्रतीक देवता हैं। संज्ञान देव जो हैं वह एकता के प्रतीक हैं। मानव को एक सूत्र में बांधकर कल्याण की ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणा ये देते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं संज्ञान सूक्त 10वें मंडल का 191वां सूक्त का पहला मंत्र। सम समिद्धिवसे वृषण अग्नि विश्वान्य अर्य आ इलस्पदे समिध्य से स नो वसून्या भर। वृषण है कामनाओं की वर्षा करने वाले, अग्नि का विशेषण है। हे कामनाओं की वृषण अग्नि, जो शब्द आया है वह अग्नि के लिए आया है कि हे कामनाओं की वर्षा करने वाले अग्नि, हे स्वामी, अर्य यानी स्वामी, विश्वानि इत सम आयुवसे, तुम सब प्राणियों को निश्चय ही भली प्रकार मिलाते रहते हो। हे कामनाओं की वर्षा करने वाले अग्नि स्वामी, आप सभी प्राणियों को एक दूसरे से मिलाते रहते हो। सैन्य वसुनी आभर, पृथ्वी के स्थान अर्थात यज्ञ वेदी पर प्रदीप किए जाते हो। यह युव से इड़ पदे समिध्य से, यानी कि तुम पृथ्वी पर स्थित जो यज्ञ वेदी है उस पर प्रदीप्त किए जाते हो। ऐसे तुम सह न वसूनी आभार, ऐसे आप हमें धन धान्य से को प्रदान करो। वसूनी यानी धन, आभार यानी भरो, हमें उस धन से भरो। कह रहे हैं हे अग्नि, कैसे अग्नि, कामनाओं की वर्षा करने वाले और सभी प्रकार के प्राणियों को भली प्रकार से आपस में मिलकर रहने की प्रेरणा देने वाले, आप हमें धनवान बनाओ। फिर कह रहे हैं संगच्छध्वम संवध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, कि जिस प्रकार पूर्व में पुरातन देवगण होते हैं, जो पूर्व के हैं, पहले से जिनको मान्यता प्राप्त है, ऐसे पूर्व पुरातन समय के देवता एक मत होते हुए तत्व को ग्रहण करते हैं। और संगच्छध्वम संवध्वम, उसी प्रकार से तुम भी साथ मिलकर चलो और साथ मिलकर बोलो, अर्थात परस्पर विरोध का त्याग करके एक ही प्रकार का वाक्य उच्चारण करो। और
तुम्हारे मन समान रूप से स्थिति आदि को समझें। अब कह रहे हैं कि जिस प्रकार पुरातन देवगण एक मत होते हुए तत्व को ग्रहण करते रहे हैं अब तक, उसी प्रकार तुम साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर बोलो और परस्पर विरोध का परित्याग करके एक ही प्रकार का वाक्य उच्चारण करो, और तुम्हारे मन भी सदैव एक स्थिति को प्राप्त करें और समझें। फिर कह रहे हैं समानो मंत्र समिति समानी समानम मन है सह चित्तमेषाम समानम मंत्र बभिः मंत्रये व समानेन वो हविषा जुहोमि। कह रहे हैं कि आपके चिंतन या विचार समान हो, प्राप्ति भी एक जैसी हो, मंत्र समान है, समिति समान है, आपके जाप एक हो, एक समान हो, आपके विचार एक समान हो, येषाम चित्तम सह मनः समानम, और इनका ज्ञान एक साथ हो। चित्त यानी ज्ञान, चित्त में हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भी एक साथ हो। मन एक जैसा हो, मनः समानम, मन भी एक समान हो, वह समानम, मंत्रम अभिमंत्रये, आपके समान मंत्र को प्रख्यापित करता हूँ। इस एकता रूपी हवि को आपको समान रूप से प्रदान करता हूँ। आप उपासक जो है वह कह रहा है कि आपके चिंतन और विचार समान हो, मानव के प्रति, मानव कल्याण के प्रति, सभी का आप कल्याण करें, प्राप्ति भी एक जैसी हो, आप सबको एक समान प्राप्त हो। मतलब इसमें समभाव की भावना बताई गई है यहाँ पर कि सभी मनुष्यों को समान रूप से कृपा मिले देव की, और ज्ञान भी एक साथ हो उनका, और मन एक जैसा हो सबका, और आपके समान मंत्रों को व्याख्यित भी करता हूँ मैं आपके, और यह जो एकता रूपी हवि है उसको आपको समान रूप से प्रदान करता हूँ। हम भी आपको समान रूप से ही यह आह्वान हम आपका कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति, कि आप सबका संकल्प एक जैसा हो, आपके हृदय समान हो, आपके मन समान हो, जिससे आपका शोभन स्वभाव हो सके, अर्थात जैसा शोभन सुसंगठन होता है वैसे ही तुम एक हो जाओ। अब इसमें ये जो हमने मंत्र पढ़ा, 4 मंत्रों का यह सूक्त है मात्र। इस मंत्र में समान संकल्प, समान हृदय, समान मन, समान विचारधारा का उपदेश दिया गया है। सुंदर ढंग से सुसंगठित होने का उपदेश देकर समानता की कामना की गई है, आज जो कि हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अत्यधिक आवश्यक है, जिस चीज़ की, समानता की। कह रहे हैं कि देवता की कृपा भी समान रूप से प्राप्त हो और देवता को सभी समान रूप से ज्ञान भी उसका सब लोग प्राप्त करें। तो राष्ट्रीय एकता के लिए इस मंत्र का बड़ा महत्व है, आज के परिप्रेक्ष्य में भी और उस समय भी। हम सब राष्ट्रवासियों के मन समान हो, यह भाव जो है, सब अपने अपने कार्यों में लगे रहें। जो राष्ट्रवृद्धि कर सकता है, जहाँ लोग मन से काम नहीं करते हैं, वह कारखाना हो या कृषि कार्य हो या विद्यालय में पढ़ने का हो, उन्नति हो, जहाँ पर वे सब समान रूप से हों सारे कार्य, यह इस मंत्र के माध्यम से यह उपदेश दिया गया है। अतः इसे सर्वदा स्मरण रखना चाहिए कि परिवार के लिए ये एक आदर्श सूक्त है, ये परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए ये एक आदर्श सूक्त है, जिसका कि हमें आज के परिप्रेक्ष्य में भी अत्यधिक आवश्यकता है। तो इस प्रकार बच्चों, हमने ऋक् सूक्त संग्रह के जितने भी सूक्त जो हमारे कोर्स में थे वह आज हमने समाप्त कर लिए हैं। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस, क्योंकि हम अभी नहीं मिल पा रहे हैं कोरोना की वजह से, अभी हमारे कॉलेज खुल नहीं पा रहे हैं, तो मैं देखती हूँ कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप इन वीडियोस को देख नहीं रहे हैं। तो आप है ना इन वीडियो को पढ़िए, इन वीडियो के माध्यम से ही हमें पढ़ना है। फिर जब भी
कॉलेज खुलेंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा कि हम इतना सारा एक साथ पढ़ पाएँ। तो इसलिए जितना आप पढ़ सकें पढ़ें, फिर बाद में आप कॉलेज जब आने लगेंगे तो आपकी समस्याएं आपके सामने होंगी, जो भी बात होगी वह आप हमसे पूछ सकते हैं अगर आप अभी से पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए आप इन वीडियोस को देखें, पढ़ें। और आज हमने ऋक् सूक्त संग्रह ख़त्म कर लिया है। इसके आगे जो भी किताब हम शुरू करेंगे वीडियो के माध्यम से या PDF के माध्यम से, वह आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगी अगली कक्षा में।